नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जिन विदेश दौरों को कामयाबी बताकर पेश किया जा रहा था, अब उन्हीं पर सवाल होने लगा है। जनता भी सवाल कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में ताबड़तोड़ विदेश यात्राएं की, उसका नतीजा भारत के लिए क्या निकला। कांग्रेस इसे लेकर सवाल उठा रही है। विदेश दौरों के लिए चुने गए सांसदों के नाम को लेकर जो राजनीति शुरू हुई, उसी के बहाने अब कांग्रेस इन प्रश्नों पर आ गई है। रेलवे के टिकट पर भी ऑपरेशन सिंदूर और प्रधानमंत्री के फोटो को लेकर विवाद होने लगा है कि क्या यह सब राजनीति नहीं है। इस फोटो में भी सेनाध्यक्षों की तस्वीर नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही सैल्यूट कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया है कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को राजनीति नहीं करनी चाहिए, उनसे मैं पूछना चाहती हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर पर, बीजेपी के सोशल मीडिया पर, रेल टिकट पर और होर्डिंग पर नरेंद्र मोदी अपना फोटो छपवाकर कमांडो बन खड़े हैं, क्या वो राजनीति नहीं है? कामयाबी सेना की, लेकिन फोटो और पोस्टर में तस्वीर केवल प्रधानमंत्री मोदी की, क्या यह राजनीति नहीं है? इन तस्वीरों का यही मतलब है कि बीजेपी को इस ऑपरेशन का राजनीतिक लाभ जल्द से जल्द लेना है, वरना सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की तस्वीर होती, या कम से कम उन सैनिकों की तस्वीर जो देश के लिए शहीद हुए हैं, मगर केवल एक और एक चेहरा प्रधानमंत्री मोदी का। इसी तरह विदेश नीति का एक ही चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ध्यान रहे, यात्राओं के इन हिसाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर की यात्राएं शामिल नहीं हैं, क्योंकि उनका काम ही है विदेश मामलों के संबंध में यात्राएं करना। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी यात्राएं करने लगे, उससे लगने लगा कि मोदी सरकार की विदेश नीति का चेहरा एकमात्र वही हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सांसदों की 7 टीमों को 32 देशों में क्यों भेजा जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राओं से कुछ नहीं मिला? अगर नहीं मिला तो पक्ष विपक्ष के 59 सांसदों की टीम क्या हासिल कर लेगी? आमतौर पर विदेश नीति की घरेलू राजनीति में समीक्षा नहीं होती, लेकिन घरेलू राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी के विदेश दौरों और विदेश नीति को जमकर इस्तेमाल किया जाता है। गोदी मीडिया और बीजेपी ने गांव-गांव तक इन यात्राओं को कामयाबी के रूप में पहुंचाया है। इस लिहाज से विदेश नीति पर बात करने का यही सही समय है। इसका दर्शक वर्ग अब दिल्ली से निकलकर गांव में फैल गया है। जो जनता यात्राओं को कामयाबी मान बैठी थी, वही जनता पूछ रही है कि इन यात्राओं का रिजल्ट क्या निकला। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ने पहले सवाल नहीं उठाए, लेकिन इस बार यह सवाल जनता के बीच से भी आ रहा है कि इतनी विदेश यात्राओं का लाभ क्यों, क्या मिला? भारत क्यों अकेला नजर आ रहा है? क्यों पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद कोई देश भारत के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा? यह सवाल रह रहकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के कारण भी उठता जा रहा है। वे लगातार भारत का नाम पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं, पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, खुलकर एप्पल के सीईओ से कहते हैं भारत में उनका प्रोडक्ट बन रहा है, उन्हें पसंद नहीं। अनेक बार कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई उन्होंने रुकवाई, व्यापार की डील को लेकर धमकी दी, जिसके बाद लड़ाई रुक गई। भारत ने आधिकारिक चैनल से इसका प्रतिकार किया है, लेकिन जनता अब नोट करने लगी है कि ट्रंप जब भी भारत को लेकर कुछ बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी नहीं बोलते। भारतीय नागरिकों को हथकड़ियां पहनाकर भारत भेज दिया अमेरिका ने, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ नहीं बोला, विदेश मंत्री ने भी चुप्पी साध ली, जबकि इन्हीं ट्रंप को माई फ्रेंड कहा जाता रहा। गोदी मीडिया में जश्न का माहौल था जब ट्रंप दूसरी बार जीते। गोदी मीडिया को लगा कि एक और दोस्त जीत गया है। सतही जश्न और विश्लेषण के जरिए भारत के दर्शकों को झांसा दिया गया कि ट्रंप की जीत भी प्रधानमंत्री मोदी की सफलता है। और अब जब ट्रंप अपने हिसाब से चलने लगे हैं, तो गोदी एंकर बता रहे हैं ट्रंप कोई मायने नहीं रखते। अगर ट्रंप इतने ही निरर्थक हो चुके हैं, तब फिर प्रधानमंत्री मोदी उनके बयान का जवाब क्यों नहीं दे पाते? उसी समय ट्वीट कर देते कि कश्मीर पर कोई हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा, आपका शुक्रिया। यहां तो ट्रंप क्रेडिट पर क्रेडिट लिए जा रहे हैं कि उन्होंने लड़ाई रुकवाई और खंडन भी नहीं किया जा रहा। कर दीजिए, अगर ट्रंप गोदी मीडिया के लिए अब कुछ भी नहीं है तो। हुआ यह है कि विदेश नीति को लेकर हिंदी के अखबारों में और हिंदी के चैनलों में खूब लिखा गया, दिखाया गया, एक तरफा कामयाबी का ऐलान कर दिया गया। विदेश दौरों को ही मिलने जुलने की तस्वीरों के सहारे ही सफलता का प्रदर्शन किया गया। आज उस जनता को यकीन नहीं हो रहा कि जिस विदेश नीति को उसने कामयाबी के रूप में स्वीकार कर लिया था, भारत के विपक्ष के सांसदों की मदद अब क्यों ली जा रही है।
एकता का ही प्रदर्शन करना था तो तृणमूल कांग्रेस से पूछे बिना यूसुफ पठान का नाम क्यों शामिल किया गया? यूसुफ पठान इस राजनीति को समझ गए और खुद को अलग कर लिया। जब इसे लेकर ममता बनर्जी ने बोला तब जाकर सरकार ने अब पार्टी से पूछा है और अभिषेक बनर्जी का नाम पार्टी की तरफ से मनोनीत किया गया। यही आरोप तो कांग्रेस ने लगाया कि शशि थरूर का नाम कांग्रेस ने नहीं दिया तो बिना पूछे क्यों शामिल किया गया। शशि थरूर ही नहीं, कांग्रेस से पूछे बिना मनीष तिवारी का नाम भी दे दिया गया। तो क्या यह राजनीति नहीं थी? तृणमूल कांग्रेस से पूछा नहीं, यूसुफ पठान का नाम दे दिया। कांग्रेस से पूछा और जो नाम दिया गया उसमें से शामिल नहीं किया गया। गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग को प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं किया गया। कांग्रेस के दिए गए 4 नामों में से केवल एक नाम ही सरकार ने चुने। जाहिर है जब इस तरह की सतही राजनीति होगी तो कांग्रेस भी सवाल करेगी कि आपको यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है।